एक शेर ने लिया बाघ का रूप और जंगल में मचाई तबाही। एक जंगल में बहुत ही दुष्ट और खतरनाक शेर रहता था। उसके साथ उसकी सेवक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी शेर को शिकार बताया करती थी और शेर जानवरों का बेरहमी से शिकार किया करता था और उन्हें बड़े मजे से खाता था, और जो कुछ बच जाता लोमड़ी उसको खाया करती थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब धीरे धीरे इस जंगल के जानवर खत्म हो गए थे। शेर लोमड़ी से कहता है, ओए लोमड़ी, अब तो इस जंगल में एक भी जानवर नहीं रहा। अब मैं किसका शिकार करूं? ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अब तुम ही बताओ लोमड़ी, मैं क्या करूं? महाराज, मैं एक दिन पास के जंगल में गई थी। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं और उनके जंगल का राजा एक बाघ है। अरे वाह लोमड़ी, ये तुमने बहुत अच्छी बात बता दी। चलो चलते हैं और वहां जाकर शिकार करते हैं। अब ये दोनों दूसरे जंगल में जाने लगते हैं। दूसरे जंगल में जाकर देखते हैं कि वहाँ के जानवर बहुत तंदुरुस्त और खुशी से रहते हैं। ये देखकर शेर के मुंह में पानी आ जाता है। फिर तभी शेर को एक तंदुरुस्त भेड़ आती दिखाई देती है और बोलता है, अरे वाह, कितना तंदुरुस्त भेड़ है। इसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। इतना कहते ही शेर भेड़ को मारकर खाने लगता है। लेकिन अचानक सामने से दो भैंसें आती है और दोनों मिलकर शेर पर हमला कर देती है और शेर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है और लोमड़ी से कहता है, अरे लोमड़ी, यहाँ के जानवर में तो बहुत एकता है। मैं इनका शिकार कैसे करूं? बताओ लोमड़ी। शेर महाराज, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैंने इस जंगल में एक कमजोर बाघ देखा है। आप उसे मारकर उसकी खाल पहन लेना और फिर सब आपको जंगल का राजा ही समझेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जंगल में असली बाघ भी तो है। उसके होते हुए मैं कैसे इस जंगल का राजा बन सकूंगा? महाराज, इसका भी उपाय मैंने सोच रखा है। फिर लोमड़ी जंगल के राजा बाघ के पास जाती है और उनसे कहती है, महाराज, इस जंगल में एक जंगली खूनी खतरनाक शेर घुस आया है। उसने पूरे जंगल में तबाही मचा रखी है और वे सभी जानवरों को मारने पर तुला है। क्या कहा लोमड़ी? कोई शेर यहाँ पे घुस आया है? लोमड़ी, मुझे बताओ, कहाँ है वह दुष्ट शेर? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, वो एक गुफा में रहता है। चलो महाराज, मैं आपको उसके पास लेकर चलती हूँ। फिर लोमड़ी राजा बाघ को अपने साथ लेकर गुफा के पास चली जाती है और जैसे ही वह बाघ गुफा में जाता है तो लोमड़ी बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर देती है और वहीं दूसरी तरफ वह शेर उस कमजोर बाघ को मारकर उसकी खाल पहन लेता है और हूबहू जंगल के राजा बाघ की तरह दिखता है और जंगल में जाकर एक एक करके जानवरों को बुलाकर उनका शिकार करता है। ये सब दूर खड़े गोरिल्ला और भालू देख रहे थे। गोरिल्ला और भालू समझ गए थे कि ये हमारे जंगल का राजा बाघ नहीं है, बल्कि कोई बहरूपिया है। फिर तभी गोरिल्ला और भालू ने सभी जानवरों की एक खुफिया मीटिंग की और सभी जानवरों को उस बहरूपिया बाघ के बारे में बताया, जिससे सभी जानवर चौकन्ने हो गए और राजा बाघ को ढूंढने लगे। जब गोरिल्ला और भालू उस गुफा की तरफ गुजर रहे थे तभी उन्हें राजा बाघ की आवाज़ सुनाई दी। गोरिल्ला और भालू समझ गए थे कि राजा बाघ इस गुफा में है। उन्होंने बिना देर किए गुफा का दरवाजा खोला। महाराज, आपको यहाँ किसने बंद कर दिया था? एक लोमड़ी ने मुझे चालाकी से यहाँ बंद कर दिया। तुम बताओ, जंगल में सभी जानवर ठीक है ना? महाराज, जंगल में एक खूंखार शेर ने आपके जैसी खाल पहनकर जानवरों का शिकार कर रहा है। आप जल्दी चलो और उसको सबक सिखाओ। फिर राजा बाघ, गोरिल्ला और भालू जंगल में निकल पड़े। राजा बाघ अपने हम शक्ल को देखकर चौंक गया। ओए बहरूपिये, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने देखा नहीं, अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। अब तुम्हारा राज खत्म। यह सुनकर राजा बाघ, गोरिल्ला और भालू को गुस्सा आया। फिर इन तीनों ने एक साथ उस नकली बाघ पर हमला कर दिया और एक ही बार में नकली बाघ को मार गिराया। ये देखकर लोमड़ी वहां से भागने लगी, लेकिन बाघ ने लोमड़ी को भी एक ही बार में मार गिराया और इस तरह से उस नकली बाघ का खात्मा हो गया।
और अब सभी जानवर पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे।